तो आज आपके साथ पम्पकिन की 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। हम बनाएंगे पम्पकिन का मीठा हलवा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बच्चे भी इसको इतना लाइक करते हैं ना। ये बहुत हेल्दी होता है पम्पकिन, तो इसको लाजमी से अपनी डाइट में शामिल करें। बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। और साथ में हम इसकी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाएंगे। और ये सब्ज़ी आप रोटी, पराठे, वाइट चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सबका हिट टेस्ट पर। चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पम्पकिन को ना आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से कटिंग करके और पील कर लेना है। सेंटर में जो उसके बीज होते हैं उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा और बस हमने इसको छोटे छोटे बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर लेना है। अच्छा, मैंने एक पम्पकिन लिया है, छोटे साइज़ का ही था ये, और हाफ़ से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और हाफ़ मैंने इसका मीठा हलवा बनाया था, क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी में ही चाहिए थी दोनों चीज़ें। कम फैमिली मेम्बर्स के लिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसी रेसिपी को ज़्यादा के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, पम्पकिन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रख लिया था और अब मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। और पहले हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें मैंने शामिल कर दिया था प्याज। एक प्याज लिया था जिसको बारीक चॉप करके शामिल किया था और साथ इसमें मैंने 2 हरी मिर्चों को भी कटिंग करके शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज के साथ और मिर्चों के साथ हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बस इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। जैसे ही प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया। और जिंजर गार्लिक को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि जो लहसुन है ना, इसकी जो स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट भी कच्चा वाला टेस्ट ख़त्म हो जाए। अब लहसुन अदरक अच्छा सा भुन गया था तो अब मैंने इसमें 1 टमाटर लिया था और इसको भी बारीक चॉप करके शामिल किया है। सब्जियों को बारीक कटिंग इसलिए किया ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए और हमें ज़्यादा इसमें टाइम ना लगाना पड़े। तो टमाटर शामिल करके मैंने इसको 2-2.5 मिनट अच्छे से भून लिया ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाला था, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मिर्ची डाली थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था। अच्छा, इसमें जो स्पाइसेस हैं, नमक और मिर्च की रेशो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा या कम करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब स्पाइसेस को भी मैंने 2 मिनट भूना और फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था ताकि हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि जो टमाटर और प्याज वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त मसाला तैयार हो जाए। तो बस 4 से 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर कुक किया और अब हमारा मसाला जो है अच्छा सा रेडी है। और अगर आपको लगे कि मसाला थोड़ा खड़ा है तो आप इसको इस तरह स्पैचुला या आपका जो भी स्पून है उसकी मदद से थोड़ा मैश भी कर सकते हैं। बस मसाला रेडी है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा पम्पकिन। और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अमूमन ये सब्ज़ी अपने ही पानी में जो है अच्छे से गल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगे ना तो आपने इसमें बुनाई के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। मैंने इसको अपने ही पानी में कुक होने के लिए पहले छोड़ा था तो अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि ये अपने ही पानी में कुक हो तो इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी पानी की ज़रूरत है तो बीच में एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा मेरी तरह। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, सिर्फ हाफ़ कप से भी थोड़ा कम डाला था। और तकरीबन इसको मैंने कुक कर लिया है 15 मिनट और अब जो पम्पकिन है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। बस अब मैंने इसको स्पैचुला की मदद से ही मैश कर लिया था और अब हमने इसमें 1 स्पून चीनी डाल देनी है। सिर्फ 1 टीस्पून चीनी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, इससे इसका जो टेस्ट है ना और इन्हेंस हो जाता है। तो चीनी शामिल करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और कुक किया और बस अच्छा सा हमारा अब पम्पकिन का सालन तैयार हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको धनिया से गार्निश कीजिएगा और लाजमी से ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इसको रोटी, चावल, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। चलें जी, सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलेंगे हमारे मीठे हलवे की तरफ, जिसके लिए ना जो बाकी का हाफ़ पम्पकिन था इसको मैंने पैन में शामिल किया, साथ इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया था और बस इसको कवर करके और लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। हमने पम्पकिन को अच्छी तरह से गला लेना है तो इसको कवर करके ना कम से कम आप 15-20 मिनट छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद आपने इसको मैश कर लेना है। तो कोई भी आप पोटैटो मैशर भी ले सकते हैं या आप इसको जो स्पून है इसी के साथ ही अच्छा सा मैश हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाता है ना तो इसको मैश करना बहुत आसान है, ज़्यादा ये मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको।
तो अभी आप देखें सिलिकॉन स्पून के साथ भी ये बहुत ही आसानी के साथ मैश हो रहा है। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। अभी देखें पम्पकिन को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो हाफ़ कप चीनी मैंने इसमें डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी जब हम इसमें शामिल करेंगे ना तो ये एक दफ़ा फिर से पानी छोड़ेगी। बस आपने इसको थोड़ी देर कुक करना है और फिर आप इसमें शामिल कर देंगे घी या ऑयल, जिसमें भी आप इस हलवे को रेडी करना चाहें। अमूमन जो हलवा जाते हैं ये इनका फ्लेवर घी में ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अभी आधा कप इसमें शामिल कर देंगे घी या ऑयल और इसको भी हमने अब घी के साथ भी ना अच्छे से भून लेना है। तो अभी देखें साथ साथ हम हलवे को भूनते जाएंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ मैंने एक और पैन ले लिया था जिसमें मैं अब सूजी को भूनूंगी। तो हलवा भी भून रहा है, साथ हम सूजी की भुनाई कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा ये हलवा रेडी हो जाए। तो पैन में मैंने शामिल कर दिया था 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैंने सूजी शामिल कर दिया आधा कप। और उस सूजी को हमने अच्छी तरह से अब भून लेना है जब तक कि इसका जो कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए और सूजी का कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन हो जाए। तो इसको आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, लो फ्लेम पर भूनिएगा ताकि सूजी अंदर तक कुक हो, वरना इसका जल्दी से कलर तो बदल जाता है लेकिन इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म नहीं होता। तो जितने इत्मीनान से और प्यार से आप सूजी को भूनेंगे ना उतना ही इसका टेस्ट निकल के आएगा। अभी देखिए प्यारा से इसका कलर चेंज हो गया था और अब हम इसको शामिल कर देंगे हमारा हलवे में जो कि ऑलरेडी भून रहा है। इसी में हम सूजी को भी शामिल कर देंगे और अब इन दोनों को हम इकट्ठा कुक करेंगे और भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और अब देखिएगा कि ये कितना सिंपल और आसान सा हलवा है लेकिन इतना मज़ेदार बनता है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका बार बार इसको खाने का दिल करेगा। जो बच्चे पम्पकिन को सब्ज़ी के तौर पे नहीं खाते ना, इस हलवे में वो इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बस जी हमारा हलवा तैयार होने वाला है। अब आपने बस इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेनी है और आप देखेंगे कि जैसे ही ये भुन जाएगा ना तो ये पैन को छोड़ देगा और बहुत ही प्यारी सी इस पर शाइन आ जाएगी। फिर आप इसमें जो अपनी नट्स डालना चाहें ना अपनी मर्ज़ी के वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश ही डाली थी, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी से भी नट्स ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हलवे के ऊपर बहुत प्यारी सी शाइन भी आ चुकी है और ये अच्छा सा भुन गया है। तो बस हलवा हमारा तैयार है, इसको निकालिएगा, सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आज की ये दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाजमी से ट्राई करके अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।